Just have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, ये उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज वीडियो देखकर कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं एक ऐसा सम जिसमें हमें जो है सोल्वेंसी रेशियो के काफी रेशियो जो है वो फाइंड आउट करने हैं। हमें ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये दी हुई है हमें 41 इलस्ट्री। जी बेटा, हम करने वाले हैं 41 इलस्ट्रेशन और इसके अंदर हमें फाइंड करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। हमें गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बेटा उस तरफ निकालने वाले हैं सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन के लिए बहुत पेशेंस के साथ समझना है बेटा कि क्या निकालेंगे। हमने पहले निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। जो डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकलता है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। अगर मैं ध्यान से समझो आप इसे तो डेब्ट का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट। इक्विटी का मतलब हो गया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। ये निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए हमें फाइंड आउट करना है। लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लंबे समय के लिए उधार पैसा लेना, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे का प्रोविजन बनाना। इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट। क्योंकि बोर्ड छोटा है, स्पेस कम है, इसलिए मैं यहां डायरेक्ट जोड़ रहा हूं इन्हें। 1 लाख और 50,000, 1,50,000 जो है ये हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो बच्चों आया लॉन्ग टर्म डेब्ट, हमारे पास आ गया 1,50,000। हाँ बेटा, इसमें दोनों आइटमें जोड़ लेंगे। अब बारी आती है शेयर होल्डर फंड की। बेटा शेयर होल्डर फंड, बेटा शेयर होल्डर फंड निकालने के दो रास्ते होते हैं। देयर आर टू वे टू फाइंड आउट शेयर होल्डर फंड। एक रास्ता है इक्विटी लायबिलिटी की तरफ जाकर, एक रास्ता है एसेट में से जाकर। जो एसेट का रास्ता है वो हमें अपनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, इस तरह से ये चीजें हैं और ये रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। इसमें क्या करना होगा शेयर होल्डर फंड पर पहुंचने के लिए? शेयर होल्डर फंड पर पहुंचने के लिए अभी मैं लगा रहा हूं क्वेश्चन मार्क। बच्चों आप जानते हैं एक बैलेंस शीट में टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी क्या होती है? बराबर। किसी भी बैलेंस शीट की जितनी टोटल एसेट होती है उतनी ही इक्वल जो है वो टोटल लायबिलिटी होती है। मैं पहले फाइंड आउट कर लूंगा टोटल एसेट। बच्चों ध्यान से सुनना है, केवल यही पोर्शन एक है जहां पे हमें कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। टोटल एसेट कैसे आती है? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, इन दोनों को जोड़ने से टोटल एसेट बन जाती है। नॉन करंट एसेट कितनी है आपकी? 180। करंट एसेट कितनी है? 43। बुक पे लिखे हुए तरीके पे मत जाइएगा, जो मैं समझा रहा हूं इस वीडियो में इसको ज्यादातर फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। नॉन करंट और करंट एसेट दोनों मिला के हमारी होगी नॉन करंट 180 और करंट 45। इस तरह से हमारे पास आ जाता है 2,25,000। हमारे पास टोटल एसेट कितनी है? 2,25,000 की। अब हमें जानना है टोटल लायबिलिटी के बारे में। टोटल लायबिलिटी क्या होती है? इक्विटी प्लस लायबिलिटी। क्योंकि आप जानते हैं लायबिलिटी साइड जो होती है उसमें कुछ कैपिटल होती है जो ऑनर ने लगाई है, कुछ बाहर से पैसा लिया गया होता है जिसे कहते हैं लायबिलिटी। इक्विटी को हम एक और नाम देते हैं शेयर होल्डर फंड, और लायबिलिटी जो होती है वो बाहर लॉन्ग टर्म का पैसा और शॉर्ट टर्म का पैसा, या फिर कह सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी मिला के मिलती है। अब शेयर होल्डर फंड तो हमें जरूरत है निकालने के लिए, लॉन्ग टर्म डेब्ट हम निकाल चुके हैं और शेयर होल्डर फंड की जरूरत है। शेयर होल्डर फंड कितना है? एसएफ। टोटल लायबिलिटी कितनी थी? जितनी टोटल एसेट थी 225 की, 225 की टोटल लायबिलिटी है। अब नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों को जोड़ दीजिए। नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म का डेब्ट कह सकते हैं 1.5 लाख। करंट लायबिलिटी 25,000। तो इस तरह से हो गया 175। ये 175 कितना आएगा? माइनस हो जाएगा, तो शेयर होल्डर फंड निकलेगा हमारे पास 50,000। अब हमारे पास दोनों चीजें हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकलेगा? डेब्ट अपॉन इक्विटी, यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेब्ट है 1.5 लाख के और हमारे पास शेयर होल्डर फंड है 50,000 का। ये निकला है 3:1। बेटा एक पोर्शन जो है, पहला पोर्शन डेब्ट इक्विटी रेशियो हमने निकाल लिया। अब हम बात करने वाले हैं टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो की। जी हाँ बच्चों, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो कैसे निकलेगा?
बेटा वो कुछ इस तरह से निकलेगा। सेकंड पोर्शन, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय डेब्ट्स, डेब्ट्स यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल एसेट आपको पता है, नॉन करंट एसेट करंट एसेट को जोड़ के टोटल एसेट बनती है। वो कितनी बन रही है? 1,80,000 और 45,000 यानी कि 2,25,000। अब हमें निकालना है टोटल एसेट, हमारे पास 225 की बन गई थी। डेब्ट है नीचे, डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट से है, और लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारे पास कितनी है इसी क्वेश्चन में? 1,50,000। अगर मैं डिवाइड करूंगा इन्हें तो जो रेशियो मेरे पास आएगा वो आएगा 1.5:1। इस तरह सिंपल हो गया, सब चीज निकली हुई थी, मेरा दूसरा रेशियो भी निकल गया। और तीसरा जो मेन रेशियो मैंने आपको सिखाना है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो मैं इसे प्रोप लिख के छोड़ रहा हूं। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है बेटा? प्रोप्राइटरी रेशियो होता है कि फर्म की टोटल एसेट्स में प्रोप्राइटर का रेशियो कितना है, अर्थात उसने अपनी कैपिटल कितनी लगाई हुई है। इसका फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। और इसी चीज को हमने सीखना है बेटा कि शेयर होल्डर फंड तो आपको गिवन है, क्वेश्चन में एक बार आप सोल्व कर चुके हैं, वहीं से सेम उठा सकते हैं। जी हाँ, शेयर होल्डर फंड आप निकाल चुके हैं, आपके पास है 50,000 का, ये आपका 50,000 आ गया। टोटल एसेट भी आप जानते हैं, टोटल एसेट यही निकाली थी हमने 2,25,000। जब मैं इसको सेम निकाली हुई चीजों को पुट कर रहा हूं, मैं इसमें निकली हुई वैल्यू को पुट कर रहा हूं इसमें, तो ये जो मेरा रेशियो बनने वाला है, ये अगर मैं 3 0 काटता हूं, ये 50/225 बनता है। अगर मैं इन्हें सोल्व करता हूं, ठीक है बेटा, तो ये सोल्व होकर आ जाता है मेरे पास 0। अगर मैं डिवाइड करूं 5 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, 25 के टेबल पे 2, 25 2 50, और इसमें अगर मैं डिवाइड करूं तो 9 आता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 0.22 आता है, 0.22:1 आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं चाहूं तो इसे परसेंटेज में भी निकाल सकता हूं बेटा। तो इसमें अगर मैं देखो 2/9 आ रहा है, ठीक है बेटा, और 0.22:1, ये बात होगी सही। अगर प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर ये होता है कि ये बेस्ट तब माना जाता है जब एसेट में कम से कम 1/3 पैसा किसका लगाओ? प्रोप्राइटर का लगाओ, ठीक है। प्रोप्राइटर का 1/3 पैसा लगने के लिए कम से कम इसे 33% होना चाहिए, 0.33% होना चाहिए। 1/3 का मतलब क्या होता है? 0.33 पैसा स्वामी का हो, और टोटल एसेट्स के अंदर, क्योंकि ऊपर हमने ये इस तरह का रेशियो होता 0.33:1, तो ये बेस्ट माना जाता। यहां पर ये कहा जा सकता है कि टोटल एसेट अगर 1 रुपए की है तो 22 पैसे किसके लगे हैं? 22 पैसे लगे हैं प्रोप्राइटर के, अर्थात मालिक के, स्वामी के लगे हैं। इसे स्वामित्व रेशियो कहते हैं बेटा। लेकिन कम से कम ये उपयुक्त तभी है, ये बेस्ट तभी है जब कम से कम 1/3 पैसा किसका लगा हो? ऑनर का, ठीक है। या 1/3 से कम है, अगर वहां 0.33 होता तब भी ठीक था, और 33 से ऊपर जितना जाएगा 34, 35, 0.50, ये सब बेस्ट माना जाएगा। लेकिन अगर 0.33 से कम है तो उसमें लॉन्ग टर्म की सोल्वेंसी जो है उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। स्टूडेंट्स, इसमें शेयर होल्डर फंड निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला भी है, चाहे तो आप उस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, और वो फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आप इसे याद कर लेते हैं, जो बुक में दिया हुआ है, तो भी आप शेयर होल्डर फंड को आसानी से निकाल सकते हैं।